हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में हम लोग फरवरी मंथ के थर्ड वीक की जितने भी बिजनेस और स्टार्टअप्स रिलेटेड अपडेट्स आई हुई हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे बड़ी न्यूज़ इस हफ्ते की आई हुई है, वो टाटा रिलेटेड है। टाटा की एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट को परचेज किया हुआ है बोइंग और एयरबस से। ये डील अभी तक की सिंगल लार्जेस्ट डील है एयरलाइन सेक्टर में अगर कंसीडर करी जाए, और इसकी नेट वैल्यू जो बताई जा रही थी वो $80 बिलियन की बताई जा रही थी। कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा भी कवर किया गया है कि इन्होंने 500 एरोप्लेन्स को खरीदा हुआ है, एयरक्राफ्ट को खरीदा हुआ है, जिसकी नेटवर्थ $100 बिलियन की बढ़ रही है, मतलब नेट वैल्यू जो बन रही है। और इसी से रिलेटेड एक अपडेट आई हुई थी जो कि यूएस के जो बाइडेन ने इस बात को अप्रिशिएट करा हुआ है, क्योंकि इनके यहाँ पर 1 मिलियन दैट मीन्स 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी इनके यूएस के 44 स्टेट्स में। आप सोच रहे होंगे कि यूएस की जॉब्स क्रिएट होंगी। हाँ, इसका रीज़न ये था क्योंकि इंडिया में अभी तक हम लोगों के यहाँ पर हम लोग इसरो से रॉकेट बना करके स्पेस में चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने के लिए सुविधा अपने यहाँ पर नहीं आई हुई है। इवन आप देख सकते हैं इसकी डोमिनेंसी पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास ही है। अभी-अभी रिसेंट में चाइना ने कॉम्पीट करना शुरू किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक जो डोमिनेंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की चल रही है। इसी के साथ-साथ जैसे यूएस के जो बाइडेन ने अप्रिशिएट किया था, उसके साथ-साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर पीएम जो है, वो ऋषि सुनाक ने भी इस बात की तारीफ़ करी हुई है, क्योंकि इससे उनकी लोकेशन पे अच्छी क्वालिटी की मतलब अच्छी पेइंग जॉब्स क्रिएट हो पाएँगी। इस बात की इन्होंने भी तारीफ़ करा हुआ है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यों क्रेडिट कर रहे होंगे? इनकी क्यों तारीफ़ हो रही होगी? सिंपल सा रीज़न है, देखिए, एयरबस और बोइंग जो है, ये बोइंग कंपनी तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यूएसए की है। एयरबस यूके की है? नहीं, 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 एयरबस नीदरलैंड की है। तो आप सोच रहे होंगे एयरबस नीदरलैंड की है तो बेचारे ये क्यों आ कर कहने के लिए? अब बताता हूँ आपको सच्चाई। क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था ना मैं, ये असेंबली की, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो गई, विंग्स और इंजन का, ये एक्चुअली में यूके में हो रहा होगा। इस वजह से इन्होंने इस बात की तारीफ़ करी क्योंकि इनके यहाँ पर बेटर पेइंग जॉब्स क्रिएट होंगी। ये पूरी बात बताई जा रही थी। अच्छा, अब बात कवर करते हैं आपको कि ऐसी डील करी क्यों गई है? ये टाटा की एयरलाइन ने ऐसा खरीदा क्यों गया है? क्योंकि टाटा अपने आप को ग्लोबल एयरलाइन बनाना चाहता था। या जब टाटा ने ये खरीदी हुई थी, ये डील करी हुई थी, तभी ये सामने आपके आई हुई है कि 5 साल के अंदर-अंदर ये एयर इंडिया को ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे और वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बना देंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड क्लास एयरलाइन हम लोग के पास है नहीं क्या? एक्चुअली में हम लोग के पास एयरलाइन्स हैं जो वर्ल्ड क्लास पे डील कर रही होती है, मतलब इधर से उधर जा रही होती है, बट हम लोग के हर जगह पे इंडिया का एक एयरक्राफ्ट हो, एयर इंडिया हो, हर जगह पे उसके सेंटर बने हुए, हर जगह उसके एयरप्लेन उड़ रहे हों, एयरक्राफ्ट उड़ रहे हों, तो ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है। आप देखें, सोच रहे होंगे कि अब कौन-कौन है फिर? तो इस मामले में देखेंगे, टॉप 10 की लिस्ट में अमेरिकन एयरलाइन फर्स्ट पोज़ीशन में आ रही 956 एयरक्राफ्ट के साथ, सेकंड में डेल्टा एयरलाइंस 879 एयरक्राफ्ट के साथ, फिर थर्ड में भी साउथ वेस्ट एयरलाइन, आप देख सकते हैं, यूनाइटेड एयरलाइन, रियान एयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही करेक्ट स्पेल कर रहा हूँ तो रियान एयर है शायद, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, ईज़ीजेट, टर्किश एयरलाइन, एयर चाइना। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सारी की सारी कंट्रीज़ जो है वेस्टर्न से, इवन टर्की भी हम लोग से ऊपर निकल गया है यहाँ पर तो। तो हम लोगों को इस चीज़ से कॉम्पीट करने के लिए ही एक्चुअली में टाटा ने ये पूरी डील करी हुई है और अपने आप को ग्लोबल ले जाने की प्लान कर रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी बुरी भी न्यूज़ है। केपीएमजी, जो कि बिग फोर अकाउंटिंग फर्म में से एक कंपनी है, वो 700 पीपल को निकाल दे रही है। अभी तक की पहली बिग फोर कंपनी में से एक न्यूज़ आई हुई है कि उन्होंने निकाल रहे हैं। ये बिग फोर कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं? तो बिग फोर एक्चुअली में 4 कंपनी जो जो हैं, वो है पीडब्ल्यूसी, जिसको प्राइस वाटर हाउस कूपर्स भी बोला जाता है, एक डिलॉयट है, एक अर्नेस्ट एंड यंग है, और आपके सामने केपीएमजी है। ये बिग फोर क्यों बोला जाता है? ये बिग फोर नाम कहाँ से आ रहा है इनका? ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो एक्चुअली में ये चारों की चारों कंपनी ऑडिट, टैक्स, फाइनेंशियल एडवाइज़री, ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं, और ग्लोबल लेवल पे इनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है, प्रोफेशनली जैसे डील कर रहे होते हैं, इस बात के लिए इनका जो इन्फ्लुएंस है मार्केट में, इंडस्ट्री में, एक्सपर्टाइज़ है इनकी जो, और ग्लोबल रीच की वजह से इनका क्लाइंट बेस जो इतना बड़ा है, इन सब की वजह से ये काफ़ी जाने जाते हैं, इन सब की वजह से काफ़ी फेमस भी हैं ये। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया से और रशिया के इंपोर्ट की है। इंडिया और रशिया का इंपोर्ट 384% राइज़ कर चुका है। ये पिछले कुछ टाइम का देखेंगे तो लगभग 18 पोज़ीशन जो इंडिया और रशिया के ट्रेड में आती थी, इंडिया इंपोर्ट जो करता था 18 पोज़ीशन में रशिया था। इस समय वो आकर के टॉप 5 पोज़ीशन में आ चुका है। इवन अभी तक न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर भी पोज़ीशन शायद वो ले सकता है अभी तक के 10 महीने को कंसीडर करा जाए तो।
अब सोच रहे होंगे कितनी वैल्यू में डिफरेंस आया हो, तो 9.86 बिलियन का पहले इंपोर्ट करते थे, पिछले साल की बात कर रहा हूँ केवल मैं, और इस साल 37.31 बिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने इंपोर्ट कर चुके हैं अभी तक। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट होते हैं कि हम लोग ज़्यादा बेच देते हैं, तो हाँ, ट्रेड डेफिसिट होता है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट होता है। फरवरी 2022 को आप कंसीडर करेंगे और अभी का देखेंगे तो ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसी बात के लिए हम लोगों को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा इस बात के लिए। केवल हम लोग क्रूड ऑयल जो आता है वहाँ से उसी को मंगाते हैं, ज़्यादा हम लोग रशिया को अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूट्यूब के जो सीईओ थे, जो पहले जो भी एक लेडीज़ थी वो चेंज होकर के अब नील मोहन जो है यूट्यूब के इंडियन अमेरिकन सीईओ बन चुके हैं। ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है इंडियन अमेरिकन सीईओज़ के लिए, मतलब इंडियंस के लिए एक्चुअली में, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ी-बड़ी टेक जायंट्स हो गई, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो गए, उनके सीईओ मेजॉरिटी में इंडियन ज़्यादा दिख रहे होते हैं। तो फिर इंडियंस दिखते हैं तो हम लोग को प्राउड भी फील होता है, अच्छा लगता है कि हम लोग के इंडियंस का डंका बोल रहा है हर जगह पे। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नॉर्थ कोरिया ने ये बैन कर दिया है कि कोई भी अब नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की डॉटर के नाम पे अपने बच्चों के नाम नहीं रख पाएगा, इसके लिए ये कर दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है अभी तक की सबसे ज़्यादा बिज़ी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कितना ज़्यादा टाइम लगता है उन कंट्रीज़ में, उन सिटीज़ का नाम लिया जा रहा था, जहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम सबसे ज़्यादा लग रहा हो। तो फर्स्ट पोज़ीशन लंदन में बनाई हुई है। आपका क्वेश्चन और होगा कि इंडिया की कोई सिटी में बनाया हुआ? हाँ, 2 सिटीज़ ने इंडिया में अपनी पोज़ीशन बनाई हुई। सेकंड पोज़ीशन बेंगलुरु अपने आ गए हैं, जिसमें आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए लगभग आधा घंटे का टाइम लेके चलना पड़ेगा। तो और सिक्स्थ पोज़ीशन पुणे ने बनाई है। वर्ल्ड लेवल पे सिक्स्थ पोज़ीशन बनाई है, इंडिया में तो सेकंड लेवल पे आ गया पुणे, जिसके अब आपको 27 मिनट 20 सेकंड लगेंगे 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है इस जगह पे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, टेस्ला ने कई सारे एम्प्लॉइज़ को अपने फायर कर दिया है, केवल इस वजह से क्योंकि वो लोग यूनियन बना रहे थे अपनी, और जैसे ही टेस्ला को पता चला कि फैक्ट्री में यूनियन बनने वाला है, इतने चलते बनो यहाँ से, तुरंत निकाल दिए सबको। और इस बात के लिए अपील भी करी गई है, यूएस रेगुलेटर्स के सामने कंप्लेंट डाली गई है। अब उसकी क्या न्यूज़ आती है, लेट अस सी। और ये जो कंप्लेंट डाली गई थी वो ये इस वजह से डाली गई थी कि यूनियन एक्टिविटी जो करना चाह रहा है उसको डिस्करेज कर रही है इसके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है यूके और इंडिया का जो ट्रेड डील होने वाली थी, फ्री ट्रेड डील, उसकी दोबारा से बातें शुरू होने के चांसेस मिल रहे हैं कि वो मार्च से दोबारा बातें शुरू हो जाएँगी। और ऐसा ये हम लोग के कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार डील थोड़ी-सी फाइनल हो सकती है, मतलब फाइनल हो जाए। बट गॉड नोज़ भैया, पिछली दिवाली से हो रहा था, अब लगता है कि इस होली तक नहीं तो अगली दिवाली तक तो हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, 20 रशियन बैंक्स ने अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स को इंडिया में खुलवा लिया हुआ है। वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होता है? आपके मन में पहले क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसको रिज़ॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम लोगों को किसी दूसरे कंट्री से ट्रेड करना है। मान लीजिए मैं रशिया से ट्रेड करने वाला हूँ, तो रशिया में इंडियन रुपीज़ तो चलता नहीं होगा, रशिया में रूबल चलता है। तो उस रूबल से इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए मुझे आपस में एक्सचेंज ऑफ करेंसी करना पड़ेगा। वो एक्सचेंज ऑफ करेंसी कौन करेगा? बैंक्स करेंगे। तो उन हर एक, मतलब मेरा एचडीएफसी बैंक मेरे इंडिया में है, वो मान लो भैया रशिया में नहीं है, और रशिया में जो बैंक है एक्सवाईजेड वो यहाँ पर नहीं है। तो उन दोनों के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इन इन दोनों बैंक को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके ऐसे अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, जिससे कुछ अमाउंट को ये अपने बैंक में सेव कर लेंगे, और आने वाले टाइम पे इफ़ इन केस कोई ट्रांजैक्शन होता है दूसरी कंट्रीज़ से, मतलब सेम कंट्री से रशिया से ही, इस वाले एग्ज़ाम्पल में सेम कंट्री रशिया से अगर कोई ट्रेड होता है तो उसको एक्सचेंज कर लेंगे। इसी को वॉस्टर अकाउंट बोलते हैं। ये 20 बैंक्स में ओपन हुआ है। इसमें एचडीएफसी बैंक और यूको बैंक में कई सारे नाम ऐसे आ रहे हैं, और ये चीज़ देखते हुए कि वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन होकर के रुपी और रूबल में ट्रेड हो रहा है, इसको देखते ही कई सारी कंट्रीज़ आस-पास की इंटरेस्टेड हुई कि इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे इंडियन रुपीज़ में, या फिर वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करके, जिसको बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, इन सारे की लिस्ट में इनका एक एग्ज़ाम्पल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, केएफसी को हम लोग की दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोल दिया हुआ है कि वो चिकन वर्ड पे एक्सक्लूसिव राइट का क्लेम ले रहे थे। तो हम लोग की दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि तो ऐसा है, चिकन वर्ड पे कोई क्लेम नहीं हो पाएगा तुम्हारा। कल को कोई भी कुछ भी हो, अपना ट्रेडमार्क चिकन ले लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मना कर दिया गया है। इन्होंने अपील करी हुई थी कि चिकन पे मुझे ट्रेडमार्क मिल जाए, लेकिन ये बात को इनको डिनाई कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्विटर के 3 ऑफ़िस थे इंडिया में, उनमें से 2 ऑफ़िस को इन्होंने बंद कर दिया है। तो इसके साथ इससे बड़ी बढ़िया न्यूज़, जो कि आईपीएल और क्रिकेट के फैन्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आईपीएल 2023 31 मार्च से शुरू होने वाला है, और पहला मैच और किसी का नहीं, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग का होने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग हमेशा की तरीके से बात करते हैं, इंडियन का फॉरेक्स रिजर्व इस बार गिर गया हुआ है, और थोड़ा-मोड़ा नहीं, 8.31 बिलियन गिर करके 566.94 बिलियन डॉलर का रह चुका है। अभी तक का 11 महीने का सबसे ज़्यादा डिक्लाइन इसी वीक में देखी गई थी, और लास्ट में 82.77 इंडियन रुपीज़ के बदले में आप 1 यूएस डॉलर ले पा पाएँगे, और फॉल्स की लिस्ट में
8th पोज़ीशन हम लोग के एक इंडियन बंदे ने बनाई हुई है जिनका नाम मुकेश अंबानी है। बात करते हैं गौतम अडानी तो 20-24 के बीच में घूम रहे हैं इस समय तो, उनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। और फर्स्ट पोज़ीशन में बर्नार्ड अर्नोल्ट है, हमेशा की तरह ये चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि एलन मस्क इस हफ्ते रिप्लेस कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इनका जो फ्राइडे की जो डेट का था उन्होंने 5 बिलियन लूज़ कर दिए थे। इस वजह से कल थोड़ी-सी पोज़ीशन में ऊपर-नीचे हो गया, अदरवाइज़ हो सकता था एलन मस्क वापस फर्स्ट पोज़ीशन पे आ जाए, बट इस समय बर्नार्ड अर्नोल्ट है। सेकंड पोजीशन में इलॉन मस्क, थर्ड पे जेफ बेज़ोस, फोर्थ पे लैरी एलिसन जो कि ओरेकल के फाउंडर हैं, फिफ्थ पे वॉरेन बफेट जिनकी पोजीशन जंप करी हुई है इस टाइम पे, और बिल गेट्स 6 पे हैं। और ये मतलब 8 से लेकर के 14 तक आपके सामने है। सर्जे ब्रिन जो कि गूगल के हैं, ये 12th पोजीशन पे, और लैरी पेज 10th पोजीशन पे हैं। ये आज की पूरी फरवरी मंथ की थर्ड वीक की जितने भी बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट्स थी, ये कवर कर दी गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने व्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप डिस्कसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।